एक ऐसी स्किल से सबके पास होना चाहिए। आप अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं। वेट थोड़ा ज़्यादा है, अभी वो केबिन क्रू के लिए एलिजिबल नहीं है। डेटा साइंस के कोर्स में आप एआई, मशीन लर्निंग, पाइथन, टैब्ल्यू काफ़ी कुछ कवर करेंगे आई एम श्योर। चेंजेस के बिना नहीं हो सकता है। हमेशा आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं रह सकती हैं, आपको समय समय पे चेंज करना पड़ेगा। होटल मैनेजमेंट में सिर्फ शेफ वाला सेक्शन नहीं, उसके अलावा मैनेजमेंट का जितना भी सेक्शन है, हॉस्पिटैलिटी का जो भी है, वो सब हम इसी में कवर करते हैं। Hi everyone, welcome to Photobina Studio. Today we have Mukesh Shubhra with us, the center head of Flyway Institution. Thank you, man. Thank you so much for calling here. And today we will discuss about what to do after 12th. तो आज का जो टॉपिक है वो सारे यंगस्टर्स के लिए है जो स्पेशली 12th के बाद में इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। उनके फैमिली मेम्बर्स को देखें तो किसी के चाचा के बेटे ने कुछ किया है, मामा के बेटे ने कुछ किया है। सो आफ्टर ऑल दे आर कि जैसा फैमिली में एक ट्रेल चलता आ रहा है डॉक्टर का, तो एवरीवन इज आफ्टर डॉक्टर। अगर इंजीनियर का तो सारे इंजीनियर बन रहे हैं, कोई डिफेंस में गया तो डिफेंस में, बैंक का है तो बैंक में। तो ये जो ट्रेंड चलता चला रहा है, तो बच्चों को ये पता ही नहीं है कि हमें 12th के बाद में और क्या कर सकते हैं। उनके पास में ऑप्शंस तो होते हैं पर गाइडेंस नहीं होता, और गाइडेंस के लिए वो एक ट्रेंड फॉलो करते हैं अपनी फैमिली बना। तो मैं थोड़ा सा इस आपके माध्यम से ही बच्चों को बताना चाहता हूँ कि क्या आप और बेहतर कर सकते हैं, आपके पास में क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपके पास क्या क्या और ऑप्शंस होते हैं जो 12th के बाद आप कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट कि आप चाहे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जाइए, उसमें एक सर्टेन पीरियड जाता ही जाता है। और प्राइवेट सेक्टर ऐसा है कि वहाँ आपकी एफर्ट्स की वैल्यू होती है, आपकी टाइम की वैल्यू होती है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो 12th के बाद भी बच्चे ज़्यादातर क्या होता है कि बैंक की तैयारी करने लगते हैं, बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स तैयारी करने लगते हैं। आप समझिए कि अगर 300 वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया में है या 300 वैकेंसीज एक किसी भी XYZ स्टेट्स में है, तो 300 वैकेंसीज के लिए 30 लाख बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, या 3 लाख भी अगर कर रहा है तो कितना परसेंट सिलेक्शन रेशियो आप बताइए। बहुत बहुत ही कम होगा। इतने कम रेशियो के बाद में भी भीड़ उधर जा रही है। और जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अब बहुत ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहाँ खुद ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर कर रहे हैं कि आप 12th के बाद में हमारे यहाँ जॉब कर सकते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बेसिक एलिजिबिलिटी बना रखी है कि आप 12th के बाद में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं जा रहे। यूएस का सक्सेस रेशियो इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि बच्चा वहाँ 14, 15, 16 साल के बाद में आगे बढ़ने लगता है। यूरोपियन कंट्रीज़ क्यों आगे, क्योंकि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। और हमारे यहाँ हमारी पेरेंट्स पहले 12th करो, फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन करो, फिर उसके बाद में सरकारी नौकरी की तैयारी करो। कुछ नहीं मिला तो BA, BTC, BCom या कुछ XYZ PhD करने के बाद में 28 साल की उम्र के बाद में हम अपने घर में किसी लायक नहीं रह जाते और 15, 20, 25 हज़ार रुपये की प्राइवेट नौकरी के पीछे हो। सो आज हमारा मकसद यही है कि हम बच्चों को ये बताएं कि भाई अब 18 साल या जैसे अब 18 साल के हो जाते हैं और आपकी मिनिमम एजुकेशन अगर 12th पास आउट है तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज है, अब उसका फ़ायदा उठाइए। सो दिस इज़ द मेन टॉपिक। काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक है एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हमने ज़रूर, अगर कोई देखे कि समझेगे तो उनको ज़रूर फ़ायदा करेगा। फ्लाईवे ने एविएशन की न्यू कोर्सेज लॉन्च करें, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। एक्चुअली फ्लाईवे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। जैसे आज की सबसे बड़ी और बूमिंग इंडस्ट्री है एविएशन। एविएशन में एयर होस्टेस से रिलेटेड कोर्सेज है, एयर होस्टेस केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड है, और एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस एंड और हमारे एक सबसे प्रीमियम कोर्स है BBA। हम लोग उसमें बच्चों को ग्रेजुएशन से ऑफर करते हैं जो 12th के बाद में बच्चा होता है। देखिए, सब जगह की एक मानसिकता होती है कि 12th के बाद में हम कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बजाय ग्रेजुएशन करें। तो अगर आप ग्रेजुएशन ऑप्ट करते हैं तो ग्रेजुएशन में हमने बच्चों के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम और बनाया हुआ है, जिसमें हमको एयरपोर्ट मैनेजमेंट मतलब एविएशन के साथ साथ में होटल मैनेजमेंट भी बताता है। बच्चे को ट्रैवल की भी इंफॉर्मेशन मिलती है और कस्टमर सर्विस भी बताते हैं। तो अगर आप 12th पास आउट करने के बाद में आ रहे हैं तो आपके पास में 4 बड़े सेक्टर्स हैं। एविएशन इंडस्ट्री,
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री एंड कस्टमर सर्विस। आज के समय में ये बहुत बूमिंग है। बच्चे का ग्रेजुएशन भी हो जाता है, मैनेजमेंट स्किल्स भी आ जाती है, और साथ ही में उनको इन 4 चीज़ों के बारे में, 4 अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में एक ही प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन दिखाती है। ये रेडी टू जॉब एक तरह से कोर्स है। वेरी नाइस। एयर होस्टेस एंड कैबिन क्रू के कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है? अब देखिए मैडम, एयर हॉस्टेस एंड केबिन क्रू के लिए स्पेशली देखिए, एयर हॉस्टेस एंड केबिन क्रू दोनों एक ही चीज़ है। रखकर फीमेल्स को स्पेशली हम लोग एयर हॉस्टेस वर्ड से यूज़ करते हैं, और मेल्स को हम लोग फ्लाइट स्टूडेंट्स बोलते हैं। दोनों को कमाई में केबिन क्रू को लग जाता है। तो इसके लिए अगर बच्चा मिनिमम 12 पास आउट होता है, तो बहुत सारी एयरलाइंस है जो बच्चों को 12 पास आउट होने के बाद में जॉब ऑफर करती है। इसमें उनकी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनकी BMIs होती है, हाइट, हेल्थ, इन सारी चीज़ों को देख करके आप केबल क्रू के यूजुअली अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी अच्छी एयरलाइंस के साथ में आप जा सकते हैं। Why 12th? Like, why not during graduation or after graduation? Or is that option also available? मैडम देखिए, मिनिमम 12th उनकी एलिजिबिलिटी है। आप ग्रेजुएशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आपको कोई चीज़ 3 साल पहले ही मिली जा रही है, तो आप 3 साल डिग्री लेने के लिए क्यों जा रहे हैं? आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, और अदर प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। अगर कंपनी ने मिनिमम एलिजिबिलिटी है 12th पास रखी है, तो आप 12th के बाद इसका फ़ायदा उठाइए। आप 3 साल क्यों लगे? 3 साल में तो आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। अगर आप अच्छे परफॉर्मर हैं, आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, आप अच्छे हैं जॉब में, आपका पैशन है, तो सारी चीज़। तो मेरा मानना है कि अगर 12 के बाद में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो आपको उसको लेना चाहिए। एयर होस्टेस की जॉब के लिए इन पर्टिकुलर बहुत सारे फैड हैं, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, शेल्फ लाइफ। इन जॉब्स की लाइक व्हाट इज द जॉब सिक्योरिटी? अब देखिए, एयर हॉस्टेस की जॉब बहुत अच्छी जॉब है। एक कस्टमर सर्विस, पैसेंजर सर्विस, एक अच्छे, एक अलग लेवल की हॉस्पिटैलिटी है, जो एक रिच हॉस्पिटैलिटी है। अगर आप अच्छे हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। ये सब डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आप कैसे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपका वर्क कल्चर आप कैसा क्रिएट कर रहे हैं, ये इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बट यस, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जैसे उसकी हाइट, पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है अलग अलग एयरलाइंस के लिए। वहाँ पर आपकी हाइट उनके हिसाब से होनी चाहिए, हाइट के साथ में वेट होना चाहिए। उसके एक वर्ड यूज़ करते हैं BMI, तो वो BMI हर एक एयरलाइंस की अपनी अलग अलग है। उसी BMI पे अगर आप फिट होते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। व्हाट इफ कुछ समय बाद BMI लेवल एक्सीड कर जाए, ऐसे केसेस में आप कैसे केटर करते हैं? तो जॉब सिक्योरिटी कैसे रहे? देखिए, अगर आप अपने आप को जॉब में फिट रखना चाहती हैं, तो आपको BMI भी फिट रखनी पड़ेगी। अगर आपका वेट बढ़ रहा है या आपको कोई मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको रीजंस अवॉइड करने पड़ेंगे कि किस वजह से वेट बढ़ रहा है। अगर मतलब एक फिल्म इंडस्ट्री की तरह ये होता है, अगर आप जितना अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, उतना आप जॉब के लिए हमेशा परफेक्ट बने रहते हैं। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट आप बहुत सारी एयरलाइंस में भी देख सकते हैं, उनकी एज है, फीमेल्स है 45 एज है, 50 एज है, अभी भी जॉब कर रही हैं, बिकॉज दे आर फिट फॉर जॉब। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आजकल की लड़कियां, उनका खान पान, उनका डेली रूटीन, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेट गेन कर रही हैं या आपको मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं। तो आप फिट रहिए, फिट रहेंगी, आप हमेशा चलती रहेंगी। कंपनी को हमेशा, इसमें जॉब ऐसा नहीं है कि आप सर्टेन एज के बाद में आपको वहाँ से रिटायरमेंट दे दिया जाता है या आपको हटा दिया जाता है। कंपनी कभी भी अपने एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को ऐसे नहीं हटाती है। मतलब ये एक तरीके से आप ऐसे ले लीजिए, जैसे IT वाले हैं, AI आ गया, न्यू लैंग्वेजेस आ गई, आपको अपग्रेडेड रहना है। वेरी ट्रू, वेरी सिमिलर। जितना आप अपग्रेडेड रहेंगी, जितना आप परफेक्ट फील करेंगी, जितना आप अपने आप को उस जॉब के हिसाब से फिट बना के रखेंगे, आप हमेशा चलते रहेंगे। चेंजेस जरूरी हैं, चेंजेस के बिना नहीं हो सकता है। हमेशा आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं रह सकते हैं, आपको समय समय पे चेंज करना पड़ेगा। जो ड्रेस आप पूजा में पहनती हैं, वो ऑफिस पहन के नहीं जा सकती, और जो ऑफिस पहन के जाती हैं, वो शादी ब्याह में नहीं जा सकती। तो सब जगह बदलाव ज़रूरी है, वही चीज़। इसके लिए प्रिपेयर करना कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ज़रूरी भी नहीं है अगर आप फिट हैं तो प्रिपरेशंस की भी ज़रूरत पड़े। लेकिन मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स को जानता हूँ, उनमें से एक फ्लाईवे है। तो फ्लाईवे बेस्ट इस वजह से है क्योंकि आपके हिसाब से आपको कोर्स बताया जाता है।
आपने बोला नहीं मुझे यही एयरलाइन चाहिए या मुझे सिर्फ एयर हॉस्टेस का ही कोर्स करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एयर हॉस्टेस का ही कोर्स दिया जाए। आपके लिए क्या बेहतर है, हम आपको वो पहले सजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में आपको बताते हैं कि आप अगर चलिए आपकी प्रायोरिटीज़ है कि आप एयर हॉस्टेस करना चाहते हैं, पर आप एयर हॉस्टेस के साथ में ग्राउंड स्टाफ भी कर लीजिए, एयरपोर्ट ऑपरेशन भी कर लीजिए। आपके लिए बेहतर क्या है, मैं पहले आपको वो सजेस्ट करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन पहले आपको वो सजेस्ट करती है, फिर आपको जो चूज़ करना है वो आपकी मर्जी है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब मिलने के क्या चांसेस है आपके हिसाब से? देखिए कोर्स करने के बाद में जॉब मिलना बहुत टफ तो नहीं होता है, अगर आप एलिजिबल हैं, आपने अपने आप को जॉब के हिसाब से फिट करके रखा है, और ऑर्गेनाइजेशंस में या इंस्टीट्यूशंस में आपको वही पढ़ाया जाता है, वही बताया जाता है कि आपको इंटरव्यू में कैसे क्वालिफाई होना है, आपको किस तरीके से जवाब देने हैं, कैसे आपको अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करके रखना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, आपकी हाइट वेट, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना रहता है। ओवरऑल बीएमआई पे काम किया जाता है। जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हैं, वो डायरेक्टली भी इंटरव्यू जाके दे सकते हैं, और जिनको लगता है नहीं उनको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो फ्लाई वे आ सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और या तो फिर अपने आप को पूरा कहते हैं कि भाई आप हमें रेडी टू जॉब बना दीजिए, अब मुझे जॉब करनी है, आप मेरे लिए क्या बेस्ट है आप वो बता दीजिए। तो आपको उस हिसाब से मोल्ड किया जाता है, उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है, और आपको इस लायक बनाया जाता है कि आप कहीं ना कहीं जॉब कर सके। देखिए आप एक बार अगर ट्रेन में चढ़ गए तो फिर डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, नो मैटर कि आप जनरल के डिब्बे में चढ़े हैं कि स्लीपर के डिब्बे में चढ़े हैं या एसी के डिब्बे में चढ़े हैं, सबको ले जाने वाले इंजन एक ही होता है। इस कोर्स की फीस कितनी है और ये कैसे फायदा करेगा हमारे स्टूडेंट्स? देखिए मैडम, कोर्स की फीस लगभग ये मान के चलिए कि 50,000 रुपये से लेकर के 1.5-2 लाख रुपए के बीच में आती है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कंटेंट चूज़ करते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत प्रीमियम कोर्स है, बीबीए इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी। तो जो एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी है उसमें बच्चों को हम सिर्फ एविएशन ही नहीं, उसमें उनको होटल मैनेजमेंट के टिप्स भी देते हैं, टूरिज्म के बारे में भी बताते हैं, कस्टमर सर्विस के बारे में भी बताते हैं। लगभग आप ये मान के चलिए कि 4 इंडस्ट्रीज को कवर कर रहा होता है। 4 में एविएशन भी कवर हो गई, होटल मैनेजमेंट भी कवर हो गया। होटल मैनेजमेंट में सिर्फ शेफ वाला सेक्शन नहीं, उसके अलावा मैनेजमेंट का जितना भी सेक्शन है, हॉस्पिटैलिटी का जो भी है, वो सब हम इसी में कवर करते हैं। टूरिज्म भी बच्चों को बताते हैं, कस्टमर सर्विस की भी इंफॉर्मेशन बच्चों को दी जाती है। तो बच्चा, अब देखिए इतने सेक्टर्स को कवर करने के बाद में भी अगर कोई कहे कि हमें जॉब नहीं मिलेगी, तो ये मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल सा है। भाई आपको मैंने ही थाली में भर प्लेट खाना लगा के दे दिया, पनीर की सब्जी भी दे दी, दाल भी दे दी, चावल भी दे दिया, दाल मखनी भी दे दी, मिक्स वेज भी दे दिया, तो भाई कुछ तो आपके काम आएगा। इतने सारे होने के बाद में भी अगर आप बोलो कि मुझे मेरा पेट नहीं भरा, मैं भूखी रह गई, तो ये मतलब बहुत अनएक्सेप्टेबल सा है। किसी ना किसी से तो पेट भरेगा। तो इतने सारे कंटेंट होने के बाद में कहीं ना कहीं तो जॉब लगी जाती है बच्चे को। तभी हम लोगों ने ग्रेजुएशन में स्पेशली कस्टमाइज कोर्स बनाया है, बीबीए इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी। इसको करने के बाद में 100% बच्चे की जॉब कहीं ना कहीं लग जाती है। इन शॉर्ट बोलूँगा कि बच्चा घर में खाली नहीं बैठता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। कोई अगर कहे कि नहीं आपने ऐसा कोर्स क्यों किया, आपके पास तो जॉब नहीं है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, आपको 100% जॉब मिलेगी। इस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है? मैडम 12th पास होना चाहिए मिनिमम। परसेंटेज क्राइटेरिया कोई ऐसा नहीं है कि आपके 60 हो, 70 हो, 80 हो। 45% भी अगर आप बेसिक हैं तो आप उसके बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, और 12th के बाद में आसानी से आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ही क्यों, कि कुछ और बीए, बीकॉम और इतने कोर्सेज हैं, वो क्यों नहीं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है मैम। देखिए बीए, बीएससी, बीकॉम, ये एक ट्रेंड चला आ रहा है, ये वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। पर इसके बाद में क्या, लोग पोस्ट ग्रेजुएशंस कर रहे हैं, उसके बाद कोई वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, कहीं से कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, छोटे मोटे आईटी के कोर्सेज कर ले रहे हैं। अब एक बंदा बीटेक भी कर रहा है, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी कर रहा है, बीसीए भी कर रहा है, और इधर उधर से शॉर्ट टर्म कोर्स करके सारे ही कंप्यूटर इंजीनियर्स बने हुए हैं, सारे ही सीएस में बने हुए हैं। तो ये भीड़ को ख़त्म करने के लिए अगर आप एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करते हैं कि आपने बीबीए इन एविएशन किया, तो इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जा रही है। आपको ग्रेजुएशन भी मिल रहा है और ग्रेजुएशन के साथ में एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिल रही है। आप ऐसे नॉर्मली बीसीए, बीकॉम, बीबीए करते हैं तो आप अपने 3 साल सिर्फ मैनेजमेंट की डिग्री या नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएशन को पूरा करने में लगा देते हैं। पर यहाँ पर आपको हमने क्या बताया कि कोर्स के साथ साथ में आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी तो मिल रही हैं।
मैनेजमेंट स्किल्स के साथ में वोकेशनल स्किल्स भी मिल रही हैं जो आपको जॉब करने में मदद करता है। और बेस्ट पार्ट क्या होता है इस तरह के कोर्सेज में कि 3 साल के कोर्सेज करने के बाद में आपको इंतज़ार नहीं करना है। ऑर्गेनाइजेशन आपको सेकंड ईयर के बाद ही, मतलब लास्ट ईयर में ही आपको या तो ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है या किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देती है या IT OJTs देती है। बेनिफिट क्या होता है कि आप ये कोर्स के बाद में किसी भी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होता था भाई हमारे लिए बेस्ट क्या है। मुझे एविएशन में जाना है, एविएशन में वही एयर होस्टेस या ग्राउंड स्टाफ में जाना है, या इसमें आपको होटल मैनेजमेंट लाइन में जाना है, ट्रैवल चूज करना है, या किसी कस्टमर सर्विस में जाना है। तो बच्चे को लास्ट ईयर तक पता चल जाता है कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है। ऐसे क्या होता है, बच्चा ट्रेंड देख करके कुछ भी एक चीज़ फॉलो कर लेता है और वो फॉलो करने के बाद में उसे पता होता है यार मैं तो इसके लिए फिट नहीं हूँ, यार मुझे तो होटल मैनेजमेंट में ये करना नहीं है। अब वो चलता फॉर्च्यूनर से है और होटल में जा कर के वो लोगों को जो है जेस्चर्स दे रहा है, ये लोगों से बातें कर रहा है, उसको नहीं ये तो हमारी शान के खिलाफ है। तो ये उसको पता चल जाता है भाई मेरे लिए फिट क्या है। तो ये अच्छा मौका होता है ये 3 साल में चीज़ों को समझने का। इस कोर्स की ड्यूरेशन और फीस क्या रहेगी? ड्यूरेशन तो नॉर्मल ग्रेजुएशन के बराबर ही होता है, 3 साल का कोर्स होता है जो कि हम लोगों ने 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया है। और फीस लगभग मैम आप मान के चलिए 50,000 से 70,000 रुपये पर सेमेस्टर के बीच में इसकी फीस आती है। ये कोर्सेज ऑफलाइन है ऑनलाइन? मतलब 100% ऑफलाइन है। आजकल के टाइम में जब हाइब्रिड ऑनलाइन सब कुछ इतना है, वाई ऑफलाइन? देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस है। जैसे आप खाना ऑनलाइन नहीं खा सकते हैं, खाना ऑफलाइन ही खाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आपको ऑफलाइन करनी ही पड़ेंगी। जिम आप टीवी में देख करके बॉडी नहीं बना सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। उसी तरह से आपको अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपके बोलने के तरीके। तो ऐसे आपको आजकल इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, वहाँ से ही कोर्स करके आदमी IAS बन जा रहा है या PCS बन जा रहा है या बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की जॉब में चला जा रहा है या कहीं भी। तो ऐसा नहीं है, ऑफलाइन उसको गाइडेंस चाहिए होता है। बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें लोग ऑनलाइन के थ्रू जा रहे हैं, पर हर जगह ऑनलाइन फ्रूटफुल नहीं होता है। आपकी पर्सनालिटी में आपको क्या कमी दिख रही है वो हमें समझ में आएगा तब बताएंगे। आप हमारे साथ 2 से 3 साल का वक्त बिताते हैं, आपके अंदर जो कमियां होती हैं हम लोग उनको एक एक करके ठीक करते हैं। जहाँ जो चीज़ें होती हैं एक ऑरा मैच करना पड़ता है बच्चे की पर्सनालिटी को लेकर के। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप भाई 1-2 घंटे 3 घंटे नहीं, आप 6-6 7-7 घंटे हमारे साथ रहते हैं। तो जब भी कमी होती है हम आपको टोकते हैं, आपको बताते हैं, आपको अच्छा करने के लिए आपको उकसाते हैं। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब चीज़ें ज़रूरी है। 5 years डाउन द लाइन आफ्टर दिस कोर्स आप कैंडिडेट को कहाँ देखते हैं? देखिए ये बच्चे के पैशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका डेडिकेशन जॉब में कितना है। अगर आप जॉब करने के 6 महीने बाद ही परफॉर्म नहीं करेंगे तो मतलब 5 years तो बहुत दूर है, 5 month में घर बैठ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं और आपका पैशन कितना है और आपने जिस लिए इस कोर्स को चुना है, जिस वजह से आप जॉब कर रहे हैं या कर रही हैं, वो कितना आगे तक ले जा रही हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 50,000 रुपये की सैलरी को 5 लाख बना रहे हैं या 50,000 रुपये को भी डाउन करके घर बैठ जा रहे हैं। और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं, फ्लाईवे क्यों? देखिए ये जो ग्रेजुएशन का कोर्स है ये सिर्फ हमारे यहाँ ही अभी ऑफर हो रहा है। ये एक क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंटेंट ऐसे प्रिपेयर किए जाते हैं जिसमें हम लोग एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, टूर एंड ट्रैवल एंड कस्टमर सर्विस सबको कंबाइन करके देते हैं। अलग अलग फैकल्टीज़ अरेंज करना, उस हिसाब से बच्चों को प्रिपेयर कराना, तो ये एक बहुत अलग हिसाब से कस्टमाइज़ करके हम लोगों ने कोर्स दिया है। सो सिर्फ हम ही लोग ऑफ़र कर रहे हैं और हमारे अलावा कोई और ऑफ़र नहीं कर रहा है। तो जब हमारे पास में एक्सपर्टीज़ है बच्चों को पढ़ाने की, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं वो एक अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। होटल्स में भी हैं, एविएशन में भी हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स में भी हैं, कस्टमर सर्विस में भी हैं, और ये बहुत हाई डिमांडिंग प्रोफाइल है। सपोज आपने मोबाइल खरीदा, कोई प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर सर्विस में कॉल करती हैं। आपने टीवी खरीदी, कोई इशू है, आप कस्टमर सर्विस में कॉल करती हैं। तो हर एक चीज़ के लिए कस्टमर सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग बच्चों को उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कि आपको किस हिसाब से और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से क्या बेस्ट है। सो दिस इज द स्पेशल। फ्लाईवे ग्राउंड स्टाफ के लिए भी कोर्सेज ऑफर करता है?
यस, बिल्कुल मैम। देखिए, ग्राउंड स्टाफ भी एयरपोर्ट ऑपरेशन का ही एक हिस्सा है, जिसमें बच्चों को एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस के बारे में बताया जाता है। तो जो बच्चे केबिन क्रू के लिए जाते हैं, तो वो एक केबिन क्रू में चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सपोज़ वेट ज़्यादा है, या उनकी आई साइट थोड़ी वीक है, या उनकी हाइट थोड़ी कम है, या आप ये कह लीजिए कि वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं। तो उन बच्चों को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि बेटा आप ग्राउंड स्टाफ में चले जाओ, राइट। और ग्राउंड स्टाफ में 12th पास आउट बच्चा भी जा सकता है। कुछ कंपनीज हैं जो ग्रेजुएशन लेती हैं, तो वो भी बच्चा जा सकता है। तो यहाँ पर हम मिक्स क्राउड ले लेते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि किसी बच्चे का वेट थोड़ा ज़्यादा है, अभी वो केबिन क्रू के लिए एलिजिबल नहीं है, बट ये उसको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो हम लोग उसको ऑफर करते हैं कि बेटा आप केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ दोनों कंबाइन ले लो। अगर आपने इस ड्यूरेशन में कवर कर लिया तो आप केबिन क्रू का इंटरव्यू भी दे सकते हो, और अगर नहीं कवर कर पाए तो ग्राउंड स्टाफ तो है ही है, केबिन क्रू की नॉलेज हो जाएगी, वहाँ क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या क्या चीज़ें आपको बेहतर बताई जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ। इस कोर्स का ड्यूरेशन और फीस का? मैम, ये लगभग आप मान के चलिए 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में होता है ना। 6 to 12 मंथ का यूजुअल कोर्स होता है ये। अभी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6, 7, 8 महीने में ही रेडी टू जॉब हो जाते हैं, और कुछ बच्चों के ऊपर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो हम लोग फीस उनसे उसी ड्यूरेशन की लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दे करके पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को 6 महीने की जगह 8 महीने लग गए या 10 महीने लग गए तो हम उससे 3 से 4, 6 महीने की फीस एक्स्ट्रा ले लें, नहीं। अगर सपोज XYZ अमाउंट लिया गया है, तो हम उसी XYZ अमाउंट में बच्चे को ABC, या अगर ABC ड्यूरेशन नहीं है तो DEF तक पढ़ाते हैं। उसका हम उससे अलग से चार्ज नहीं करते हैं। इन जनरल एविएशन के हम जो भी कोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे इसकी तैयारी कब से शुरू करें? देखिए मैम, मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चा 12th के बाद में ही एलिजिबल होता है। वो तैयारी तो क्लास 8th से सोच ले कि मुझे जाना है, तो वो अपने आप को फिट रखे या कुछ भी, लेकिन जो मेन एलिजिबिलिटी है वो 12th के बाद ही होती है। 12th के बाद ही आप जा सकते हैं। आप उस गैप में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, 12th के एग्ज़ाम के बाद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 12th का एग्ज़ाम होना मतलब 12th पास आउट होना, और सेकंड आपकी एज 18 साल से ऊपर होना, ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। तो ये इसके बिना आप एलिजिबल ही नहीं होते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप ये दोनों में हैं तो ही आप एडमिशन लें, और एडमिशन लेकर के आगे की तैयारी करें। द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक डेटा साइंस, फ्लाईवे के डेटा साइंस के कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग डेटा साइंस का कोर्स फ्लाईवे से नहीं कराते हैं। ये फ्लाईवे का कोलैबोरेशन है अपग्रेड के साथ में। तो जितने भी डेटा साइंस के कोर्सेज हैं वो अपग्रेड्स के थ्रू होते हैं। तो अपग्रेड एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अपग्रेड से पास होकर के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। तो डेटा साइंस का कोर्स में मतलब ज़रूर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एविएशन हॉस्पिटैलिटी की तरफ नहीं जाना चाहता है और थोड़ा टेक्निकल फील्ड चूज़ करना चाहता है, और इस तरह के वोकेशनल प्रोग्राम में वो डेटा साइंस जैसा कोर्स चूज़ कर सकता है। और अपग्रेड जैसे गाइडेंस में तो मतलब उसके लिए बेस्ट पार्ट है। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट, आई विल टेल यू, कि अब अभी तक ज़्यादातर लोग अपग्रेड को ऑनलाइन एजुकेशन में जानते थे, पर अब अपग्रेड ने अपने ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स स्टार्ट किए हैं। फ्लाईवे के साथ में ही अपग्रेड का कोलैबोरेशन है, और जितने भी बच्चे हैं या जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं डेटा साइंस में, वो अपग्रेड ही उनको पढ़ाता है, अपग्रेड ही उनकी प्लेसमेंट कराता है। और हम लोग 100% बच्चों को प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं, या कहिए कि उसको चाहे उसके रिज्यूमे बिल्डिंग हो, या उसकी मॉक इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन हो, या बच्चे को पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एजुकेशन देना हो, ये कुछ भी होता है तो हम बच्चों को उसी लेवल पे गाइड करते रहते हैं। अपग्रेड के सेंटर्स की लोकेशन कहाँ पे है? अब मैडम, ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स तो बहुत सारे हैं, उनकी वेबसाइट में जाकर के इजीली देखा जा सकता है। और लखनऊ में तो फ्लाईवे के पास में ही है, तो फ्लाईवे में ही अपग्रेड के लर्निंग सेंटर्स चलते हैं। इनकी 2 ब्रांचेस हैं, एक हुसैनगंज में है क्लोज टू हजरतगंज, और एक आलमबाग में है। ओके। डेटा साइंस के कोर्स में आप AI, मशीन लर्निंग, पाइथन, टैब्ल्यू, काफी कुछ कवर करेंगे, आई एम श्योर। मैडम, आपने जितने नाम ले लिए हैं इतने ये वही ज़रूरी नाम है जिनके होने से आदमी डेटा साइंस में परफेक्ट हो सकता है। डेटा साइंस मतलब दी गेटिंग स्टडी ऑफ डेटा। सो डेटा को पढ़ना ही तो डेटा साइंस है। अब उसके लिए हम बैठ करके गिने, या जो टूल्स हैं उनका यूज़ करना। इतने मॉडर्न टूल्स हैं आजकल, उनके टूल्स को डाल के, उन टूल्स की मदद से हम लोग अच्छे तरीके से डेटा को स्टडी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। बैठ करके आजकल एक्सेल के थ्रू या बैठ करके काउंटिंग करना इधर उधर, वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं। मतलब आप 1 लाख के डेटा को भी 10 मिनट में मैनेज कर सकते हैं।
उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा डेटा कितना यूजफुल है ये पता कर सकते हैं, और डेटा अगर आपके पास में है तो आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में टारगेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेटा साइंस मैं उन लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूंगा जो आईटी सेक्टर में या थोड़ा सा टेक्निकल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आई थिंक डेटा साइंस और एआई वैसे ही आजकल काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अनडाउटली आजकल तो डेटा साइंस क्या कर रहे हैं, डेटा साइंस कहाँ से कर रहे हैं, ऑनलाइन। तो ये जो डेटा साइंस तक तो ठीक है, पर ऑनलाइन में वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ऑफलाइन एजुकेशन का जो मज़ा है ना, जो कनेक्शन होता है ना, मतलब एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का जो कनेक्शन होता है वो ऑफलाइन में ही होता है। जो उसकी ग्रोथ होती है, जो कमियां होती हैं, जो प्यार होता है, जो इंटरेक्शन होता है, और जो नॉलेज डिलीवरी होती है, जो बॉन्ड होता है, वो ऑफलाइन में होता है, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता है। कितना ही दुनिया ऑनलाइन बैठी हुई है। एग्जैक्टली। अपग्रेड के अलावा और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बिकॉज डेटा साइंस आजकल इमर्जिंग मार्केट डेफिनेटली है। आपको क्यों लगता है कि अपग्रेड ही क्यों? मैम देखिए, अपग्रेड बहुत रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सिर्फ एडवर्टीजमेंट की नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोर्स करने के बाद में बच्चे का सिलेक्शन कहाँ हुआ, और 5 साल बाद, 10 साल बाद या 2 साल बाद बच्चा जॉब कहाँ कर रहा है। आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहिए जहाँ पे आपको सब कुछ मिल सके, सिर्फ कोर्स नहीं, सिर्फ नॉलेज नहीं। नॉलेज ही जरूरी नहीं है। आप कहीं भी रहने जाते हैं तो सिर्फ कमरा किराए के लिए नहीं देखते हैं, अब लैंडलॉर्ड का प्यार भी देखते हैं, उसका अपनापन भी देखते हैं, और एक लगाव भी देखते हैं। अपग्रेड इज अ ऑर्गेनाइजेशन जो एक एक पे फोकस करता है। हम लोगों की बैच साइजेस बहुत लिमिटेड है, जिसमें हम लोग एक एक बच्चे को फोकस करते हैं। बच्चे की पढ़ाई, बच्चे में क्या कमियां हैं, उसमें कौन सी चीज़ की कमी है, वो कौन सी चीज़ नहीं कर पा रहा है, ज़रूरत पड़ रही है, हम लोग उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। हमारे पास में ऑनलाइन ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। अब आफ्टर क्लास आप डाउट सेशंस कर सकते हैं, कुछ अलग से प्रॉब्लम है तो आप आके पूछ सकते हैं। आपको इंटरव्यूज़ में आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं। हम आप लोगों को रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस डेवलप में हेल्प करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन सब के बाद ही तो आपको जॉब मिलेगी। सिर्फ सर्टिफिकेट दे दे करके आप रिज्यूमे में लिख करके जॉब नहीं पा सकते हैं। ज़रूरी है कि आपके अंदर ये ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। एडमिशन लेने से लेकर के कंपनी के ऑफर लेटर तक ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प करती है। यही है अपग्रेड। अपग्रेड एक नाम है जो लोगों को इनसे अलग करता है। दिस इज अपग्रेड। वेरी वेल सेड। आई एम प्रिटी श्योर हमारे स्टूडेंट्स को और जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। डेटा साइंस के कोर्स की ड्यूरेशन और फीस के बारे में बात करते हैं। मैम लगभग 6 मंथ का कोर्स है, और जिसमें हम लोग ये सारे AIML वगैरह टारगेट करते हैं, और इसके साथ साथ में फीस लगभग जो मार्केट में चल रही है वही है, 1-1.5 लाख रुपए के बीच में है। अभी कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो मैं एग्जैक्ट फीस तो कमिट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम टू टाइम और हर सेंटर के हिसाब से अलग अलग डिस्काउंट्स आते रहते हैं। कुछ बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, बच्चे की अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम लोग उनके लिए भी कुछ अलग से ऑफर करते हैं। हमारे यहाँ लोन फैसिलिटीज़ भी है, अगर बच्चा EMIs में जाना चाहता है तो वो भी दे सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को ऐसे ऑफर करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप के बारे में बात करें। मैम डिजिटल मार्केटिंग अपनी बात आम जनता तक पहुंचाना, अपनी बात को नॉर्मल पब्लिक तक पहुंचाना, यही है। इसमें जो स्किल्स डेवलप होती है दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग। तो ये तो मैं तो कहता हूँ कि ये ऐसा कॉमन कोर्स है कि बच्चों को 12th के साथ ही कर लेना चाहिए। 12th के बाद तो छोड़िए, ये तो एक आपकी हॉबी है कि आपने 1 घंटे का काम किया। आजकल आप देखिए बाहर कंट्रीज में लोग यही तो कर रहे हैं। आपने अपनी एक एक्सपर्टीज डेवलप कर ली कि भाई मेरे अंदर डिजिटल मार्केटिंग का टैलेंट है। आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपने उसको डिजिटली लोगों को बताना शुरू कर दिया। आप बैठे US में हैं और आपके फॉलोअर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। यही तो डिजिटल मार्केटिंग है। और इसी में कंटेंट क्रिएट करना, ग्राफिक करना, सही अप्रोच करना, सही ऑडियंस टारगेट करना, यही सब तो हम लोग सिखाते हैं। और इसमें वही बेहतर सिखा सकता है जिसके पास में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, एंड अपग्रेड इज द बेस्ट। नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, यंग लोग हैं, जो अभी 12th पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं या कर चुके हैं, आई थिंक उन सबका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। लोगों को इतना ना लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? अब देखिए, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बुरा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अब हमारा देश उसी से चल रहा है, लेकिन सबके लिए नहीं होती है गवर्नमेंट जॉब, और हर आदमी उसमें
ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस हो पाए, और हमें वो ट्रेंड फॉलो नहीं करना है जो चलता चला आ रहा है। आपके घर में 4 लोग बैंक में, ज़रूरी नहीं कि आपका भी हो जाए। अब आपकी मैथ अच्छी नहीं है, आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है और आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये मम्मी पापा को समझाना चाहिए कि बेटा आपके बस का नहीं है, आप इसको ईगो में मत लो। अगर आपके मैथ में मार्क्स आ रहे हैं 40% और आप तैयारी कर रहे हो कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, बताइए कैसे पॉसिबल है? आप सिर्फ अपना समय और माँ बाप की उम्मीदें दोनों खराब कर रहे हो। बेहतर है कि आप किसी ऐसे कोर्स को चूज करो जिसमें आपका टैलेंट जाहिर हो पाए। देखिए, मेरा एक मानना है कि हर एक बंदा जो इस दुनिया में है, वो किसी ना किसी एक इंडिविजुअल पावर के साथ में है। उसके पास कुछ ना कुछ उसका अलग है, उसका यूनिक है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि आप किस चीज में अच्छे हैं। आप टॉकेटिव हैं, आप क्या कर सकते हैं उससे रिलेटेड। आप देखने सुनने में अच्छे हैं तो उसके लिए क्या बेहतर है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप क्या क्या चूज कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रेफरेंस है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में भी इस सेगमेंट में जाना है, आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है, और आप गवर्नमेंट में बड़े बड़े ओहदे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे राइटिंग स्किल्स देखनी पड़ती है, तो आप जस्ट, आई एम सॉरी, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपने आप को जाने, आप करियर काउंसलिंग लें। आप हम जैसे लोगों के पास आएं, हमसे कहें कि सर मैं ये हूं, मुझे बताओ मेरे लिए क्या बेहतर है। आजकल के यंगस्टर्स बस प्यार मोहब्बत इधर उधर इसी में परेशान हो रहे हैं। दे आर आफ्टर दिस थिंग्स ओनली। उनको पता नहीं है कि जिसके पीछे वो पागल हैं वो खुद जॉब ढूंढने वाली है, या वो लड़का जॉब ढूंढ रहा है, वो खुद स्टेबल नहीं है, वो आपको क्या बताएगा। ये एक एज है और ये एक सर्टेन पीरियड के बाद आदमी को पता चलता है कि उसने अपने हाथ से क्या गंवा दिया। तो बेहतर है कि ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ साथ में ज़रूरी है करियर, उम्मीदें, उनके बारे में भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। आप फ्लाईवे के काउंसलिंग पार्ट और सक्सेस रेट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, फ्लाईवे एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेते रहते हैं। ईयरली हम लोग 100, 150, 200 बच्चे से ज़्यादा टारगेट नहीं करते हैं। पर्टिकुलर कोर्सेज में पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से, बच्चों की एलिजिबिलिटी के हिसाब से हम लोग बच्चों का एडमिशन लेते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है वो उसको जॉब मिल जाए। देखिए, हम लोग गारंटी जैसे वर्ड का एकदम मुंह तोड़ जवाब देना पसंद करूंगा कि गारंटी जैसा शब्द तो यूज ही नहीं होना चाहिए। गारंटी किसी चीज की नहीं है। अगर आप गारंटी जैसे वर्ड की बात कर रहे हैं तो आपके एफर्ट्स, आपको लगता है कि मैंने कहीं एडमिशन ले लिया है तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुझे नौकरी दिलवाएंगे। ये कंसल्टेंसी नहीं है। अगर आपने एडमिशन लिया तो आप परफॉर्म कीजिए। आप बेहतर, हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम आपको अच्छे से अच्छा तरीका बता सकते हैं, हम आपको ये बता सकते हैं आपको इंटरव्यू में कैसे बोलना है, हम आपको ये भी बता सकते हैं इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, पर बोलना तो आप ही को पड़ेगा ना। मैं कैसे इस बात की गारंटी ले लूँ? अगर आप वहाँ पे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गारंटी? इनफैक्ट आपको गारंटी देनी चाहिए कि सर मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा, सर मैं अच्छे से जो आपने मुझे पढ़ाया है, जो आपने मुझे बताया है, मैं सही जगह पे सही यूज करूंगा। अगर अर्जुन ने सही जगह पे कृष्ण जी के बताई हुई चीजों को यूज नहीं किया होता तो कैसे इतना बड़ा महाभारत जीत लेते? उसमें तो क्या अर्जुन ने उनसे पूछा था कि माधव इस बात की गारंटी दोगे कि हम इतने लोग मिल करके इतना बड़े कौरवों को हरा पाएंगे? उन्होंने तो कोई गारंटी नहीं दी। उन्होंने कहा जब जो कहता जा रहा हूं वो करते जाओ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करना हमारे हाथ में है। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर काफी कुछ आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और इसके बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। लोग ऑनलाइन भी ना, रिनाउंड कॉलेजेस हैं, आईआईटी है, नारसी मोंजी है, लाइक बिग नेम्स जो इसके कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग मैं हॉबी की तरह लेना पसंद करूंगा। इसको आप नौकरी की तरह मत देखिए, आप इसको हॉबी की तरह देखिए। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है, आपको 9-10 घंटे देने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट आप बैठे हुए हैं, 10 मिनट में आपने कुछ कर लिया। आपको ऐड चलाना है, आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, आपको इनमें से कुछ भी करना है तो 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे बहुत हैं इसके लिए। अगर आप आधे घंटे भी दिन में 10 बार टाइम निकालते हैं तो आपके पास में कितना टाइम हो गया? सोचिए, 300 मिनट्स हो गए। और 300 मिनट्स एक अच्छा टाइम होता है। मैंने आपको क्या बोला कि 12th के बाद ही बच्चा कर ले, 12th के साथ कर ले। डिजिटल मार्केटिंग तो शौक है, एक एड ऑन होना चाहिए। जैसे आपके पास एक हमेशा रुमाल रहती है ना, वैसा होना चाहिए।
एक ऐसी स्किल से सबके पास होना चाहिए। आप अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं, उन वो पहुंचाने का एक ही अलग तरीका है, एक स्किल्स है। हम इसमें बताते हैं कि आपके लिए कौन सी ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करनी है कि आप अपनी बात वहां तक पहुंचा पाए। तो डिजिटल मार्केटिंग सबके लिए है, कोई एज गैप नहीं है, किसी चीज के लिए नहीं है। आप देखिए आजकल फीमेल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, घर बैठी रहती हैं, कुछ नहीं, आपने वीडियो शूट किया, आपने एग रोल बनाया, कुछ अलग एग रोल बना दिया, क्या है, आपको को बनाना आता है, आपको वीडियो शूट करना आता है, पर लोगों तक पहुंचाना नहीं आता। क्या बुराई है उसमें? आपने एक कोर्स किया, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, कोई एज एलिजिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, आप आराम से आइए, आपकी रेसिपीज दूसरे भी तो पहचाने। भाई आप शर्मा आंटी ने एग रोल कैसे बनाया, ये मिश्रा आंटी को कैसे पता चलेगा? वो तो खुद से नहीं बताएंगी, उन्होंने देखा रही, ये तो यूट्यूब में दिखा रहा था, ये तो ऑनलाइन दिखा रहा था, अच्छा शर्मा आंटी ने बनाया। तो ये मैडम एक ट्रेंड है, डिजिटल मार्केटिंग सबको आनी चाहिए, ये सिखाना, ये सबको पता होना चाहिए। ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट एक सब्जेक्ट बना देगी, जैसे कंप्यूटर है वैसे डिजिटल मार्केटिंग है, कि क्लास में ही चला दो भाई, सबको पता होना चाहिए। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं या जो डिजिटल मार्केटिंग को ब्रेड एंड बटर समझते हैं, उन्हें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? देखिए मैडम, फर्स्ट जो सीढ़ी है ना, वो तो वही है। अब आप उसको अपना ब्रेड एंड बटर तक लेके जा रहे हैं, वो आपका टैलेंट है और आपका पैशन है। ऐसा नहीं है कि आप उसको ऊपर तक नहीं ले जा सकते हैं। आपने अगर 10 क्लाइंट ढूंढ लिए तो 10 क्लाइंट आप पे डिपेंडेंट हो गए, 10 से 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे, 1000 से 10,000 होंगे, और ये आप एकदम पैशनेट होते जाएंगे कि आपका एक बड़ा कंपनी भी ओपन हो सकता है। एक छोटी सी पढ़ाई करके आप करोड़ों के मालिक हो सकते हैं। आप 50-60 हजार रुपए लगा के 5 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? भारत सरकार और क्या करे आपके लिए? इतनी छोटा सा कोर्स जिसकी कीमत 50-60 हजार रुपए होती है, और अगर आप उसमें अच्छी एक्सपर्टीज ले लेते हैं तो आप करोड़ों कमा सकते हैं। हर आदमी को अपनी बात लोगों तक पहुंचानी आनी चाहिए, और वही है डिजिटल मार्केटिंग, कि हम आपको बताते हैं कि कैसे पहुंचाओ अपनी बात को, और अपग्रेड बेस्ट है, उसको पता है कि कैसे आपको बताना है। डेफिनेटली। डिजिटल मार्केटिंग की आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, ये हर फिनटेक में है आजकल, टियर 1 टियर 2 एमएनसीज में है, फ्रीलांसिंग है, जैसे आप अभी कह रहे थे अपना बिजनेस भी हो सकता है। इसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात। मैम, हर घर में अगर आप बात कीजिए, अगर आपके पास शोरूम भी है ना, तो आपने अपने शोरूम में आज क्या क्या एक्टिविटीज़ करी वो लोगों को पता करना चाहिए। सबके इंस्टा अकाउंट्स हैं, फेसबुक है और यूट्यूब है, अदर चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें सबके पास में। लोग बस अपने पोस्ट तो कर देते हैं और पोस्ट में उन्हीं लोगों को पता चलता है, लेकिन उसमें एक हैशटैग्स आते हैं, एसईओज होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर आपको उसका नॉलेज है ना, तो आपका शोरूम आपके शहर से छोड़िए, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, आपके स्टेट लेवल तक, कंट्री लेवल तक पहुंच जाएगा। यही वो टैलेंट है जिसमें हम लोग उनको बच्चों को बताते हैं। आई एम श्योर ये जितने भी ऑडियंस हमें सुन रही है, देख रही है या आगे भी देखेगी, वो बहुत उन्हें फायदा मिलने वाला है आपकी सजेशन से। थैंक यू फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सारी इंटायर ऑडियंस की तरफ से, ना कि सिर्फ मेरी तरफ से। आप और जो बच्चे अभी 12th कर रहे हैं या करने वाले हैं, अभी 12th में हैं, आप उन्हें क्या मोटिवेशन, क्या फीडबैक, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? आप देखिए, मैं अपने सारे यंगस्टर्स को, अपने सारे 12th पास आउट बच्चों को, या जो 12th पास कर चुके हैं उनको सजेस्ट करूंगा, या ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो भी उनको सजेस्ट करूंगा कि ट्रेंड फॉलो मत करो, अपना टैलेंट पहचानो। पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास आओ, हमारे सेंटर में आओ, हम आपकी फ्री काउंसलिंग कराएंगे, हम आपको बताएंगे आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, क्या करके आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जाओ, ऐसे कोर्सेज जो आपको 12th के बाद में इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ऐसे कोर्सेज जिनको करने के बाद में आप जल्दी जॉब पा सकते हैं। अगर आप अर्ली एज में जॉब करना शुरू कर देते हैं तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में आपके पास एक्सपीरियंस आने लगता है, और ऐसा एक्सपीरियंस, जिस एक्सपीरियंस के बेसिस में आपकी सैलरी ग्रोथ भी होती है, आपका रिज्यूमे भी स्ट्रांग होता है, और आपके आगे बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप फ्लाईवे आइए, फ्लाईवे में आके फ्री काउंसलिंग लीजिए, आपके लिए क्या बेस्ट है, कौन सा कोर्स बेस्ट है, हम आपको सजेस्ट करते हैं। आपके लिए डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर सर्विस या ग्राउंड स्टाफ क्या बेहतर है, हम आपको बताते हैं, या उनमें से अलग भी अगर आपके लिए कुछ बेहतर है तो भी हम आपको गाइड करेंगे।
आप आइए, कॉल कीजिए, बात कीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर के डिस्कस कीजिए। ज़रूर आपको इन सब चीज़ों में हम लोग हेल्प करेंगे और आगे से आगे बढ़ें, अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करें, इकोनॉमी में सपोर्ट करें, इकोनॉमी के साथ-साथ में अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और उनको इस बात का विश्वास दिलाएँ कि येस यू हैव पोटेंशियल टू डू समथिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम मुकेश, एंड आई एम श्योर आपके सजेशंस हमारे यूथ को बहुत हेल्प करेंगे अभी भी एंड आगे आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपका मुकेश से कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज कमेंट कीजिए एंड विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद द नेक्स्ट एपिसोड काउंसलिंग विद मुकेश। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव। आई एम श्योर मुकेश की ये जो बातें हैं, ये जो गाइडेंस है, आप सबको बहुत बेनिफिट करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।